सभी को जय मसीह की। गॉस्पेल फॉर इंडिया की तरफ से आज ये पहला हम लोग यूट्यूब चैनल के लिए हम लोग बना रहे हैं। हमारे साथ में हमारे भाई हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, उनका नाम क्या है और उनकी टेस्टमेंट के बारे में हम कुछ बात करेंगे। ठीक है भैया, क्या आप बताएंगे अपने बारे में? तो पहला इंट्रोडक्शन हम लेना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है और आपके बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ बताना चाहिए। My name is Tenzin Samphel, मेरा नाम तेंजिन साम्फेल है। and basically I'm from the Tibetan community, मैं तिब्बतिन के कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। and I brought up in Himachal Pradesh, Dharamshala, मैं बड़ा हुआ हूँ धर्मशाला हिमाचल की तरफ में, and everything I study in the Tibetan school. और जो भी शिक्षा हासिल किया है वो तिब्बतिन के स्कूल में मैंने हासिल किया है। And then my parents both are Tibetan, मेरे जो माता पिता हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, वो सब तिब्बतिन से बिलोंग करते हैं। Actually, very strange is that my mother came India before we lost our country. मैं एक बहुत ही अचंभी बात है कि जब मेरे माँ उन्होंने अपनी जगह को खो दिया, उस जगह को छोड़ दिया, जब वो इंडिया में आए थे। And then after my schooling, actually my father wanted me to become Indian Army. मेरे स्कूल के समाप्त परीक्षा जब स्कूल समाप्ति के बाद में वो चाहते थे, मेरे पिता चाहते थे कि मैं इंडियन आर्मी में एक आर्मी ऑफिसर बनूं। Because of the family circumstance. वो परिवार की कुछ परेशानियों के कारण और उनके हालातों के कारण। But you know, in my heart, I want to do more study. I'm not ready for going army. मैं आर्मी में जाने के लिए उस समय में तैयार नहीं था। मेरे दिमाग में था कि मैं और भी शिक्षा को हासिल करूं और मैं उसमें कंटिन्यू पढ़ाई में कर रहा था। And in year 2009, I met my own uncle, and then he introduced me a Bible. और मेरे 2009 में एक अंकल हैं जो हमारे काफ़ी करीब हैं, उन्होंने बाइबल के बारे में सबसे पहले मुझसे बातें किया। And that time, you know, I just made fun of him. और जब मैंने ये बात को सुना तो मैं उनको मजाक में इस बात को मैंने ले लिया और मजाक किया। Because I told him that you people don't believe in karma, we are believing karma. आप लोग कर्मा में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, परंतु हम लोग कर्मा को बहुत ही विश्वास करने वाले लोग हैं। And then after that, slowly, of course, my heart is not ready for the Christ that time. उस समय में मेरा दिल तैयार नहीं था यीशु मसीह को या प्रभु को जानने के लिए, मेरा तैयार नहीं था। But you know, means in our human life, okay, there are different kinds of the situations, sometimes we have to face it. और हम एक इंसान होने के नाते कई बार ऐसी चीज़ों को हमें चुनौतियों को का सामना करना पड़ता है। Actually, I'm not blaming to all my Christian leaders which was part in my life before. मैं उन लोगों को, मैं किसी भी जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जो क्रिश्चियन के जो लीडर्स हैं, मैं उनको कहीं ना कहीं मैं कभी मैं उनको क्या बोलते हैं, ब्लेम नहीं करता हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में जो स्पार्क्स जो उन्होंने दिए हैं उनके लिए मैं ब्लेम नहीं करता। Yes, sometimes I really feel sad that I don't have proper Bible teaching. और मैं अगर इस बारे में अगर कहूँ तो कहीं पर भी जब मैं जवान था तो मैं नहीं सोच सकता कि मैं इस बाइबल के अच्छे से अच्छे कार्यों को और उसके बारे में अच्छी से शिक्षा को मैंने कभी हासिल किया। They just simply baptized me without teaching Bible. और उन्होंने केवल सिर्फ मुझे बपतिस्मा दिया बिना किसी परमेश्वर के वचन के द्वारा। Now after that, yes, God has some purposes in our life, right? Sometimes God help us, okay, to know Him, you know, in the different way. शायद हो सकता है कि ऐसे समय आता है जब परमेश्वर हमें इस तरीके से बताता है कि, और वो ये ना चाहता है कि हम उसको कैसे जाने, उसके तरीके अलग अलग हैं। Sometimes God will allow us to meet wrong people.
एक समय ऐसा आता है जब हम प्रभु चाहता है कि हम गलत लोगों से मिले। It doesn't mean that God don't love us. The God love us, therefore God allowed us to meet wrong people. इसका ये मतलब नहीं कि हमें परमेश्वर प्रेम नहीं करता है, और ये नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग गलत इंसान से मिल पाए। वो चाहता था कि हम गलत इंसान से मिले, पर फिर भी हमसे प्रेम करता है। Yes. However, in year 2009, I baptized in my Baptist Church in Saikul. बैप्टिस्ट चर्च के जगह में मैंने 2009 में बपतिस्मा लिया, But my heart is not for Christ. पर मेरा जो दिल था वो प्रभु के लिए नहीं था। My main turning point on year 2015. प्रभु में जब सही रीति से आना शुरुआत हुआ वो 2015 का समय था। That time I was in Delhi. मैं उस समय में दिल्ली में था। And I worked in one corporate company. मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता था। Maybe you all know Mr. Vivek Bindra, motivational speaker. आप विवेक बिंद्रा के बारे में जानते होंगे, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। I work in his company. मैं उनकी कंपनी में कार्य करता था। And then when I stay in Delhi in the rent, जब मैं वहाँ पर किराए के मकान में दिल्ली में रहता था, and in my heart I feel that then you are searching for peace, and then when you get the true sources, why you left me? और मेरे दिल में एक बात को प्रभु ने डाला और कहा कि तेंजिन, जब मैंने हर चीज की सुविधा तुम्हारे जीवन में की थी तो तुमने उसका इनकार क्यों किया? And then suddenly I feel bad myself. और उसी समय मैं अपने दिल में बहुत ही परेशान हुआ और मैं गिल्टी फील कर रहा था। And then I asked the God, what is my mistake? Tell me. और मैं अपने दिल से पूछ रहा था कि, और प्रभु से पूछ रहा था कि दिल में कि प्रभु, मेरा क्या कारण है, मेरा क्या चीज़ है जिसके कारण मैंने गलत कार्य किया है, मेरे अपने गलती के बारे में बताओ। Lord, even though I never learned your testimony properly, so then how I stay with you forever? जबकि मैंने कभी भी आपके बारे में जाना नहीं, आपकी शिक्षाओं के बारे में जाना नहीं, कैसे मैं आपके संग रह पाता? And then that time God opened the way for me, and then I met one of the Delhi Bible Fellowship pastor Dinesh Patel. पास्टर दिनेश पटेल जो दिल्ली फेलो के उसके ग्रुप के लीडर है, उनसे मिल पाया। Actually, he don't know that I know Christ. He don't know actually. उस समय वो नहीं जानते थे कि मैं पहले से ही यीशु मसीह को जानता हूँ। Actually, he want to introduce Jesus to me like a beginner. वो चाहते थे कि मैं यीशु मसीह को जानूं, जैसे एक शुरुआत में एक नॉन बिलीवर यीशु मसीह को जानता है, उसी तरीके से उन्होंने मेरे साथ ट्रीट किया। And then slowly, and then he teach me, the Bible, everything. और धीरे धीरे उन्होंने परमेश्वर के वचनों से मुझसे बात करना शुरू किया और उन्होंने मुझे पढ़ाया। And then when I grow into Lord, और मैं दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ता गया। And then when we growing in the Lord, and then Satan want to stop us. और आपको मालूम है, जब भी हम प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं शैतान हमारे जीवन में रुकावट को पैदा करता है और वो हमें रोकना चाहता है। That time I will share only one incident. What happened that my father went to depression. और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उस समय में मेरे जो पिताजी है वो काफ़ी ग्रसित हो गए, डिप्रेशन में चले गए। He lost 3 times in home. वो 3 बार अपना घर वो खो बैठे। 3 बार ऐसा हुआ कि वो अपने घर का रास्ता खो बैठे। When I go to police station, even the police officer making fun of me. जब मैं पुलिस ऑफिसर के पास में गया, पुलिस स्टेशन में गया, तो उन्होंने भी मुझको मजाक में लिया कि कहीं मैं मजाक तो नहीं कर रहा। Even though whenever the police officer look at me, and he will just simply say, "Again, your father lost." और जब भी मैं उस बारे में बताता था तो हमेशा वो मुझसे मजाक करते थे और बोलते थे कि क्या तुम्हारे पिता फिर से खो गए? One thing, from my childhood until now, there's actually
I don't have any proper childhood life because I always went court kachari from my childhood. कचौरी के मैं चक्कर कोर्ट कचहरी के मैं चक्कर लगाया करता था और बचपन से, और मेरा बचपन का जब लाइफ में अगर देखूं तो एक अच्छा मेरा बचपन का लाइफ नहीं बीता है। Therefore, when I deal with the police, because I don't mean that I know everything, but somehow I know how to deal with police. ये भी हो सकता था कि मैं उसको नहीं जान पाता, परंतु जब से मैं बचपन से इस सारी चीज़ों में डील कर चुका हूँ तो मैं कहीं ना कहीं मैं जानता था कि इन पुलिस लोगों से किस तरीके से बात किया जाए। And then one day I went church, maybe Saint John Wilderness in Dharamshala. सेंट जॉन के धर्मशाला में जब मैं वहाँ पर गया, That time I was alone because this church is located not nearby forest, very silent place. और वो एक सुनसान जगह में, एक फॉरेस्ट के एक सुनसान जगह में वो उसका जगह है। And then this church is more than 150 years old church. और वहाँ पर 150 साल से पुराना एक चर्च वहाँ पर मौजूद है, कलीसिया का चर्च मौजूद है। And then that time I asked God, you know that my father completely sick. और मैं उस समय मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु आप तो जानते हैं कि मेरे पिता कितने गंभीर हालत में और वो बीमार हैं। And Lord, I don't want to see my father this condition in front of me. मैं प्रभु मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पिता इस हालात में हमेशा इस हालात में रहें। During that time, my marriage is also near. और उस समय में मेरी शादी का दिन भी काफी नजदीक आ चुका था। Even though that time also I thought that let me cancel the marriage. और मैं यहाँ तक सोचने में आया क्योंकि मैं अपने कार्य में काफी व्यर्थ हो गया था। मैं सोच रहा था कि इस शादी को मैं कहीं ना कहीं उसको टाल दूं। And then I asked God, if you want to heal my father, you heal it, or if you have some purposes, please take it. I don't want to see my father like this. अगर आप चाहते हैं कि मेरे पिता का कोई उद्देश्य है इस धरती पर, अगर आप चाहते हैं तो आप उन्हें बचाइए, अगर नहीं चाहते तो मैं उनको इस गंभीर हालत में नहीं देख सकता, आप उन्हें उठा लीजिए। And then the God touched my father after 2 months. और उसके बाद 2 महीने के बाद में परमेश्वर ने मेरे पिता को छुआ। And then that time I realized that still God loved me even though I left him so many times. उस समय में मुझे ये पता चला कि कितनी ही बार मैंने प्रभु को छोड़ दिया था, फिर भी प्रभु मुझे प्यार करते हैं। And then after that, and then I got married on year 2019 in Manipur here itself, Chochanpur. चौचानपुर के मणिपुर में मैंने 2019 में विवाह किया। Even though I never expect that I will get married with one tribal girl. और मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ की ट्राइबल एक लड़की के साथ में मेरा विवाह होगा। And then everything is a God plan. और मैं समझता हूँ कि ये सारी परमेश्वर की एक योजना ही थी। And then after that, then God blessed 3 children, 2 sons and 1 daughter. और परमेश्वर ने बहुत ही आशीष दिया 2 लड़के और 1 लड़की के द्वारा। And the one thing what I decided that through my life, yes, I start my own ministry. My first mission is that to make the discipleship among the Tibetan people. This is very important. और जब मैंने प्रभु को जाना और ये मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा पहला एक मिशन होगा, मिनिस्ट्री का एक मिशन होगा कि मैं तिब्बती लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकूं और उन्हें प्रभु का चेला बना सकूं। The God spoke to me saying, don't hurry to baptize the people. First you teach them, make disciple, then baptize it. और प्रभु ने मुझे बताया कि बपतिस्मा के लिए जल्दबाजी मत करो और हो सके तो आप उन्हें सिखाओ और उन्हें चेला बनाओ और उसके बाद ही एक डिसीजन लेकर के उन्हें बपतिस्मा दो। Because I faced it before. That's why I don't want my own people to backslide. Because which I experienced before. और
जब इस बातों को अगर मैं अपने जीवन से अगर तोलता हूँ तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मैंने फेस किया बिना यीशु मसीह को जाने बपतिस्मा लिया, मैं वो नहीं चाहता कि दूसरे लोग भी वो चीज वो गलती करें, और मैं चाहता था कि वो लोग पहले प्रभु को जाने और उनके चेले बने और उसके बाद ही एक डिसीजन के साथ में हम उसको बपतिस्मा देंगे। Even though my father want me to become the Indian army, but God made me his army. और मेरे पिता चाहते थे कि मैं इंडियन में एक आर्मी ऑफिसर बनूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे आज मसीह में एक आर्मी के तौर पे मसीह आर्मी बना दिया है। So that please pray for our country Tibet. कृपया करके मेरे तिब्बती भाई लोगों के लिए और उनके जगह के लिए आप प्रार्थना करें, तिब्बती लोगों के लिए प्रार्थना करें। And still our Tibetan brother and sister in darkness. और हमारे तिब्बतन के भाई और बहनें, माता पिता जो भी अंधकार में हैं, And pray that make the Lord reveal their heart, open their heart. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर इस प्रार्थनाओं के द्वारा हम लोगों के दिलों को बदले और उनके हृदय बदल जाए और वो जाने प्रभु को। Because I don't want to see my own brother and sister in fire of the hell in future. और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरा परिवार जो तिब्बतन लोग हैं वो लोग उस नर्क की आग में जाएं। And lastly, I really thank God that God chose me. और मैं सही में आज अगर इन सारी बातों को देखूं तो मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है। And then also, of course, I really thank to the Uncle Dinesh Patel. He is like my spiritual father. He teach me properly. Because of his teaching, I am here. और मैं काफ़ी हृदय की गहराई से मैं दिनेश पाटिल जो मेरे स्पिरिचुअल फादर भी रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सही में जो परमेश्वर की उचित शिक्षा है उन्हें मुझे बताया और उसके द्वारा आज मैं यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ। And thank you for the Gospel for India to give me the opportunity. और मैं गॉस्पेल फॉर इंडिया का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सुंदर समय दिया अपने टेस्टिमनी को आपके सामने शेयर करने का। Thank you, God bless you. धन्यवाद हो परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। ब्रदर, जैसा कि अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आप जानते हैं हमारे शिक्षक लोग भी, हमारे ऑडियंस लोग भी जानना चाहते हैं कि जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मैं समझता हूँ हमारे जीवन में भी ऐसा हालत रहा है जब हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, पर कई बार अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण में कई बार हम लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर कोई बैकस्लाइड होता है तो उनको शिक्षा ही क्यों पाना चाहिए, प्रभु की शिक्षा क्यों पाना चाहिए? आप उसके बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? Actually, I want to, especially I want to tell to the young believer, those who recently know the Lord. मैं उन सभी नए विश्वासियों और यंग जनरेशन जो यीशु मसीह को अभी अभी आमतौर पे प्रभु को जब ग्रहण किया है, मैं उनके बारे में उनको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। Okay, before you baptize, actually you have to study properly in the Bible. अगर आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, सिर्फ बपतिस्मा मत लें। सबसे पहले प्रभु की उचित और घनिष्ठ शिक्षा को पाइए और उसके बाद डिसीजन लेकर के आप बपतिस्मा लें। Wait the Holy Spirit to walk in your heart. और ये रुके उस चीज के लिए कि प्रभु का पवित्र आत्मा आपके दिल में कार्य करे, उस चीज के लिए आप रुकिए, समय दें उस चीज के लिए। And then another thing, all the Christian leaders don't hurry to baptize the people. और मैं सभी अगुवे लोगों से और बाकी सारे लीडर लोगों से मैं चाहता हूँ कि ये बताना चाहता हूँ कि कृपया करके आप जल्दबाजी ना करें बपतिस्मा देने के लिए। Because when we do the baptism to the young believers, if their heart is not ready, don't do it. अगर हम किसी नए विश्वासी को जो अभी अभी प्रभु में आया है, अगर वो पूरी रीति से उसका फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो हो सके तो उसको बपतिस्मा ना दें। What the Bible say?
first teach, make disciple, and baptize. Bible didn't say directly that you baptize the people. बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप सबसे पहले बपतिस्मा दे दो उन्हें, फिर उसके बाद में उन्हें आप शिक्षा देना शुरू करो। परंतु प्रभु ने कहा है कि सबसे पहले उनको चेला बनाओ, फिर उसके बाद में बपतिस्मा दो और धीरे धीरे उनको सिखाओ। And then another thing is that when we knowing Lord, there are so many difficulties will come. Sometimes you feel like to give up. और एक समय ऐसा भी आता है जब आप सोचते हैं कि मैं इस चीज को छोड़ दूंगा। आपकी लाइफ में ऐसा आएगा, परंतु आपको याद रखना है उस चीज के लिए कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको उसको हमेशा बना के रखना है। Sometimes your own family will against you. ऐसा समय आएगा जब आपका खुद का परिवार आपके खिलाफ में होगा। Society will against you. और ये जगह के सोसाइटी लोग हैं वो भी शायद हो सकता है आपके खिलाफ में हो। All my school friends, those who know me very well, this time I don't have any connection because you know I am a Christian. और आप जानते हैं मेरे जितने भी स्कूल के शिक्षा में जब मैं पढ़ता था, मेरे जितने भी दोस्त हैं, आज उनके साथ कोई भी मेरा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि मैं आज एक मसीही हूँ। But you know, I don't have any discouragement because I am proud that God chose me because I am His best friend. मुझे अगर मैं इन सारी बातों को देखूं तो मुझे कोई हताशा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने सही डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, और आज मैं जानता हूं कि मेरा प्रभु ही मेरा सबसे घनिष्ठ दोस्त है। So then lastly I want to say that sometimes God observes us how much you are strong. और कभी-कभी ऐसा समय आता है जब परमेश्वर हमें देखता है कि हमको जानना चाहता है कि हम कितने ही अंदर से ताकतवर हैं। Sometimes when we have difficulties, sometimes we will arise the question, Lord, why you are doing like this to me? Sometimes we feel like that. और इस एक समय ऐसा आता है जब हम सोचते हैं कि प्रभु मेरे साथ ही क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। और ये समय आता है जब हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। Then always remember, God wants to make us strong and then He wants to make us spiritually mature. और वो चाहता है कि प्रभु चाहता है कि हम आत्मा में और भी मैच्योरिटी में हम लोग आगे बढ़े और हम लोग उसके सही घनिष्ठ शिक्षा को जान पाए। थैंक यू ब्रदर। और हम लोग कुछ और एक और सवाल, मैं लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को, वो जानना चाहते हैं क्या हुआ जब आपने प्रभु को छोड़ दिया, अचानक आप बैकस्लाइड हो गए और आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, नहीं अब तो मैं प्रभु को नहीं जानता, अब मैं प्रभु को मानूंगा नहीं। मतलब क्या था कि आपका दिमाग में आ गया कि ऐसा मुझे डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं ये ठीक नहीं है, जगह ठीक नहीं है, मैं निकल गया। और क्या हुआ अचानक ऐसा कि फिर से आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया? Actually, I don't want to mention the organization name. मैं उन लोगों के नाम नहीं मैं बताना चाहता जिनके कारण मैं बैकसाइड हो गया। Actually, they use my name because you know most of the foreign missionaries, they are talking to Tibetan people, but you know they are using my name so that they earn the money through my name. और ये बहुत ही दुखी बात है कि जो वो बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे नाम को लेकर के कई तिब्बतन के जो फॉरेनर्स जो मिशनरीज हैं जो टारगेट करते हैं कि तिब्बतन लोग प्रभु को जाने, तो उन्होंने मेरे नाम का इस्तेमाल करके सिर्फ धन दौलत के लिए मेरा इस्तेमाल किया। और मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, परंतु उन्होंने ऐसा मेरे साथ किया। And then second thing is that, and then I thought that okay, so why I have to believe to God because these people cheating with me. So what is the use to believe? और एक समय ऐसा आया जब मैंने लोगों को देखकर करके ये डिसीजन किया कि ये लोग इतने खराब हैं, इतने पैसे के लालची लोग हैं, तो उनको देखकर करके यानी जो ये लोग विश्वास करते हैं वो भी शायद कहीं ना कहीं गलत होगा। वो मेरा एक डिसीजन बन गया कि उनको देख करके मैंने प्रभु को छोड़ने का डिसीजन मैंने लेना शुरू कर दिया था। And then second thing is that I don't have proper Bible teaching. और दूसरा कारण ये भी है कि मुझे सही से बाइबल की शिक्षा नहीं मिली थी। And then when I was backslide, how I feel is that you know in my heart, of course yes I backslide, but I don't have any peace in my heart.
बेशक मैं पीछे मुड़ गया, वापस प्रभु से पीछे मुड़ गया, परंतु मेरे दिल में कहीं ना कहीं अभी भी अशांति थी और वो शांति मुझे नहीं मिली थी। Of course, in my heart, okay, I feel that okay, God, God want to call me, but I'm thinking that it is just something my consciousness. मैं कहीं ना कहीं दिल की गहराई में मुझे ये तो यकीन था कि प्रभु मुझे बुला रहे हैं और प्रभु ने मुझे चुना है, परंतु मैं अपने दिमाग से ये सोच रहा था कि शायद हो सकता है ये मेरा सिर्फ बुनियादी सोच विचार हो। And of course, and then I completely ignore these things because I don't want to see again. और मैं इसको बिल्कुल ही छोड़ दिया। मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस चीज को दोबारा नहीं सोचूंगा और मैंने इसको बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। But one thing I will tell you means if you backslide, God will pull you back. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप बैकस्लाइड होते हैं, प्रभु को आप छोड़ देते हैं, प्रभु कभी भी आपके हाथ को नहीं छोड़ता, वो फिर से आपको खींच लेता है वापस। How much you try to escape, God will pull you back. और जितना भी वहां से आप भागने की कोशिश करेंगे, प्रभु फिर से आपको वहां से पकड़ के वापस लेकर आएगा। Because God loves us. क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। थैंक यू। जैसा कि हमारे भाई स्टेंजिन ने बताया, उन्होंने कुछ बारे में बताया है और हमने जाना कि प्रभु को उन्होंने कैसे ग्रहण किया, और ये बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने जो बताया है कि बिना उचित और अच्छी शिक्षा के बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। और उन्होंने एक संदेश भी दिया है कि जितने भी लीडर्स हैं, खास तौर पे आप बपतिस्मा के पीछे ना भागें कि बपतिस्मा नहीं देना है, आप उनको पहली शिक्षा दें और उन्हें सही शिक्षा दें, क्योंकि अगर आप सही शिक्षा नहीं देंगे आज, बेशक आप बपतिस्मा तो दे देंगे और आपके शायद हो सकता है पेपर में नाम भी आ जाए कि भाई इस आदमी ने बपतिस्मा ले लिया है, ये आदमी आपका मेंबर हो चुका है, परंतु कहीं ना कहीं आप उसकी आत्मा को आप खो बैठोगे और इसका हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा। और परमेश्वर चाहता है कि आप एक डिसीजन लें, उनको अच्छी शिक्षा दें। जैसे हमारे भाई तंजीम ने बताया कि जिस तरीके से बिना शिक्षा के उन्हें बपतिस्मा दिया गया, किस तरीके से उनका लाइफ बदल गया, किस तरीके से परेशानियां उनको झेलना पड़े, और कई ऐसे लीडर जो नामधारी लीडर्स है, जो पैसे के लिए काम करने वाले लोगों ने उनका नाम को खराब किया, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उन्हें संभाला है और आगे बढ़ाया है। और जितने भी अभी हमारे जितने भी भाई लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक छोटा सा मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस शिक्षा से कुछ जानकारी लें और आगे की ओर बढ़े और वो आपको आगे बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना में जाएं, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। सब शक्तिमान अनुग्रहधर पिता पवित्र और महान परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति करते हैं। हम हमारे भाई तंजीम का धन्यवाद करते हैं कि वो आज हमारे बीच में आए और अपने उस गंभीर अवस्था को उन्होंने आपके सामने शेयर किया और लोगों के सामने बताया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी ये वीडियो आज देख रहे हैं और जो भी उसे देखेंगे, प्रभु मैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वो जहाँ पर भी हो आपका पवित्र आत्मा उन्हें छुए, उन्हें सही शिक्षा में आने की आप मदद करें। केवल सिर्फ बपतिस्मा ही नहीं, परंतु उनको जो शिक्षा, जो सही धर्म शिक्षा है, वो मिलने के लिए आप उनकी मदद करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इसके द्वारा बहुत ही आशीष उन्हें मिलने पाए प्रभु, और पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। हमारे भाई स्टेंजिन को भी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, उनकी मिनिस्ट्री में भी आप उनकी सहायता मदद करें, और जितने भी गॉस्पेल फॉर इंडिया की हमारी टीम है जो भी इस कार्यभार में शामिल है, उन्हें भी आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। और जो भी हमारे ऑडियंस है जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जहाँ पर भी हो, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय आपका पवित्र आत्मा उन्हें छुए और उन्हें अच्छी शिक्षा दे, ताकि वो चेले बन सके, और जब वो डिसीजन ले और वो बपतिस्मा ले, आपके राज्य में एक और नाम बढ़ने पाए। सारा आदर भी हम आपको देते हैं, मांगते हैं हमारे आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र विधान से समर्पित करें। आमीन। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को जय मसीह की। और प्रार्थना में याद रखिएगा हमारे भाई तंजीम के लिए, और मेरा नाम संजू है, इवांजलिस्ट संजू है। हम लोग गॉस्पेल फॉर इंडिया में एज ए मिशनरी में काम कर रहे हैं, और हमारे जो टीम है आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। धन्यवाद।